हमें यह तो पढ़ाया गया कि भारत का संविधान 300 लोगों ने मिलकर बनाया। हमें यह भी बताया गया 3 साल तक इसके ऊपर बहस हुई, तब भारत का संविधान बना। हमें यह भी पढ़ाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि यह भारत का संविधान किन किन देशों से नकल करके बनाया गया। और यह तो बिल्कुल नहीं बताया गया कि जिन देशों से नकल करके हमने भारत का संविधान बनाया, उन देशों ने किसकी नकल करके अपना संविधान बनाया। अरे भैया, हमने नकल किया, उन्होंने भी कहीं कुछ पढ़ा होगा ना, तभी तो उन्होंने अपना बनाया। हमने 10 देशों का नकल करके अपना संविधान बनाया। उसमें एक है ब्रिटेन। स्वाभाविक सी बात है, वो हम गुलाम थे, वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें हमने ब्रिटेन से लिया। दूसरा, हमने अमेरिका की नकल किया, अमेरिका के संविधान की। तीसरा, हमने आयरलैंड से कुछ कॉपी किया। चौथा, हमने कनाडा के संविधान से कुछ नकल किया। पांचवा, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ नकल किया। छठवां, हमने रूस से कुछ लिया। सातवां, हमने जापान से कुछ लिया। आठवां, हमने जर्मनी से कुछ लिया। नौवां, हमने अफ्रीका है और 10वां फ्रांस। तो कुल मिलाकर भारत के संविधान में हमने 10 देशों से कुछ कुछ उठाया है। यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका, फ्रांस। लेकिन आज तक इसके ऊपर कभी मंथन नहीं हुआ। ये यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका और फ्रांस ने अपना संविधान बनाते समय क्या पढ़ा था, उन्होंने कहां से कॉपी किया। मनुस्मृति में 12 अध्याय है। पहला अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा, ब्रह्मचर्य आश्रम और शिक्षा। जैसे हमारा पहला आश्रम क्या है, 4 आश्रम में पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। मानव इतिहास में जब लोगों को भोजन बनाना नहीं आता था, कोई कच्चा खाता था, कोई पक्का खाता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, कोई पत्ता पहन लेता था, कोई पत्ता भी नहीं पहनता था, कोई नंगा रहता था, कोई ऐसे ही रहता था, कुछ पहन के रहता था, उस समय मनुस्मृति बनी और भगवान मनु ने इसमें 4 आश्रम बनाए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 के बाद संन्यास। कैटेगरी कर दिया, एक इंसान के 4 स्टेप बता दिए। बोले 25 साल तक ज्ञान लो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, उसके बाद शादी विवाह करो, गृहस्थ में जाओ और उसके बाद 50 साल के बाद अपना चार्ज हैंडओवर करना शुरू करो अपने बच्चों को, और 75 में तो पूरी तरीके से घर छोड़ के विरक्त हो जाओ। तो दूसरा चैप्टर है ब्रह्मचर्य आश्रम, तीसरा चैप्टर है विवाह। दूसरा आश्रम हमारा क्या है, गृहस्थ आश्रम। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 4 है गृहस्थ धर्म और भोजन के नियम। चैप्टर 5 है महिलाओं के कर्तव्य और महिलाओं की शुद्धता। मानव इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए कोडिफाइड लॉ जो आया वो इसी मनुस्मृति में आया, वो चैप्टर 5 है। चैप्टर 6 वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चैप्टर 7 राजा के कर्तव्य और प्रशासनिक व्यवस्था। पहली बार राजा के डूज एंड डोंट मनुस्मृति में लिखे गए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या फॉलो करना है, यह अध्याय 7वां है। चैप्टर 8 जुडिशियल सिस्टम, दंड व्यवस्था, अपराध व्यवस्था, यह चैप्टर 8 है। चैप्टर 9 संपत्ति और स्त्री पुरुष के धर्म। चैप्टर 10 वर्गों के मिश्रण और आपद धर्म। चैप्टर 11 पाप और प्रायश्चित। चैप्टर 12 कर्म फल त्रिगुण और मोक्ष। मनुस्मृति में 2500 से लेकर 3000 के आसपास श्लोक है। बहुत सारे लोगों ने मनुस्मृति के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी। अब चूंकि 2500 से 3000 श्लोक हैं, कुछ में 2500 श्लोक, किसमें 2600 श्लोक, किसमें 2700 श्लोक, किसमें 2800 श्लोक, इसका मतलब कुछ मिक्सिंग हुई है बीच में, इतने दिनों तक है। वाल्मीकि रामायण में मनुस्मृति का वर्णन है, रामचरितमानस में मनुस्मृति का वर्णन है, महाभारत में मनुस्मृति का वर्णन है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसके ऊपर एक पूरी कमेंट्री लिखी है। वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली में मनुस्मृति आज भी बच्चों को पढ़ाई जा रही है। मिस्र, पर्शिया, ग्रीस, रोमन में भी मनुस्मृति के बारे में वहां पे बाकायदा चर्चा होती है। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में स्कूलों में सिलेबस में रखा हुआ है। मैक्स मूलर कहते हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी का पहला लिखा हुआ कानून क्या है, मनुस्मृति। मैकडोनल्ड कहते हैं मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया का पहला कोडिफाइड लॉ क्या है, मनुस्मृति है। कीथ, थॉमस, लुइस सेरेनो, जुई, ये लोग कहते हैं मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ।
मानव इतिहास में पहली बार लिखित जो नियम कानून है वो क्या है? मनुस्मृति है। सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट से पहले एक प्रीवी काउंसिल होती थी, उस प्रीवी काउंसिल के जज थे जस्टिस विलियम जोन्स। चूंकि उनको अंग्रेजी आती थी, उनको किसी ने मनुस्मृति के बारे में बताया, तो उन्होंने 2 साल तक पहले संस्कृत सीखी और संस्कृत सीखने के बाद मनुस्मृति को पढ़ा। उसके बाद अपने जो उन्होंने जजमेंट दिए उसमें कई जगह मनुस्मृति का वर्णन है। इसके अलावा जर्मनी के दार्शनिक नीत्शे ने कहा है कि बाइबल और मनुस्मृति की तुलना करना महापाप है। वो खुद क्रिश्चियन थे, वहां बाइबल पढ़ाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने पब्लिकली कहा कि बाइबल और मनुस्मृति को कंपेयर नहीं कर सकते, मनुस्मृति बहुत ऊपर है, बहुत विराट है। अमेरिका में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में मनुस्मृति का वर्णन है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मनुस्मृति का वर्णन है। कीथ ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखा है, उसमें मनुस्मृति का वर्णन है। पीवी कांडे साहब ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है, उसी में मनुस्मृति का वर्णन है। मनुस्मृति पहला ऐसा ग्रंथ है जिसने कहा 4 वर्ण होंगे और 4 वर्णों में जन्म से किसी का वर्ण निर्धारित नहीं होगा, जन्म से सभी लोग शूद्र होंगे और कर्म के आधार पे कोई वैश्य कहलाएगा, कोई क्षत्रिय कहलाएगा, कोई ब्राह्मण कहलाएगा। यह पहला किताब, पहला पुस्तक। बोला पैदा हुआ, वो किसी के घर में पैदा हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, वो शूद्र है। पैदा होने के बाद वो कर्म क्या कर रहा है? जो वैश्य का कर्म करेगा वैश्य, जो देश को संभालेगा, रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, जो ज्ञान विज्ञान में जाएगा वो ब्राह्मण। यानी जन्म के आधार पर कहीं कुछ निर्धारित नहीं किया। स्त्रियों के सम्मान की बात पहली बार मनुस्मृति में आई। लोकतंत्र की बात पहली बार मनुस्मृति में आई। सप्तांग राज्य का सिद्धांत मनुस्मृति में कहा। जन्मता जायते शूद्र कर्मता द्विज उच्चते, इसका मतलब जन्म से सभी शूद्र हैं, कर्म के आधार पे आपका वर्ण बनता है। अष्टांग योग का पहली बार विवरण मनुस्मृति में आया। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये जो ट्रिपल तलाक केस है ना, सायरा बानो वाला केस जो 3 तलाक खत्म हुआ, मैं भी उसमें एक पिटिशनर के लिए बहस कर रहा था और मुझे बहुत खुशी है कि मनुस्मृति का वो कोट मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, और 3 तलाक के फैसले में वो कोट भी किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड भी किया है। तो पूरी दुनिया में पहली बार यह बात मनुस्मृति में कही गई कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीयसी, भगवान राम ने बाद में बोला है, मनुस्मृति में पहले लिखा गया। इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट पहली बार मनुस्मृति में कहा गया। वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट पहली बार मनुस्मृति में आया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह कॉन्सेप्ट पहली बार मनुस्मृति में आया। दुर्भाग्यवश देखिए, जिस मनुस्मृति के ऊपर दुनिया के कई देशों में चैप्टर चल रहे हैं, कोर्स चल रहे हैं, चर्चा हो रही है, उस मनुस्मृति को हम विस्मृत कर चुके हैं। यह हमारा अपना ग्रंथ है, हमें गौरव करना चाहिए। हां, आज की परिस्थितियों में अगर कुछ लग रहा है कि ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। भैया गाय है, गाय दूध भी देती है, गाय गोमूत्र भी देती है और गाय गोबर भी देती है। आप गाय का दूध पियो, मट्ठा खाओ, छाछ पियो, घी खाओ, मक्खन खाओ, जो इतना कर सकते हैं वो इतना कर ले। बाकी जिसको दिक्कत है वो गोमूत्र भी सेवन कर ले। अब गोबर खाना नहीं है, गोबर से घर की सफाई करना है, लेकिन कुछ लोग कह रहे नहीं गाय का गोबर, हम इसकी निंदा करते हैं। पहली बात तो मनुस्मृति इतनी प्राचीन है, हमारा अपना ग्रंथ है जिसपे पूरा दुनिया गर्व कर रहा है, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अब समय आ गया है, इसके जो प्रमुख अंश हैं, जो हमें संस्कार देते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, उसको हमें अपने स्कूलों में शामिल करना चाहिए। अपमान बंद करना चाहिए। मनुस्मृति के नाम पे ओटजीवी, नोटजीवी, सत्ताजीवी हमें बरगलाते रहते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। इस देश में विदेशी फंडिंग हो रही है सनातन का अपमान करने के लिए। इस देश में विदेशी फंडिंग हो रही है हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। इस देश में विदेशी फंडिंग हो रही है हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाने के लिए। इस देश में विदेशी फंडिंग हो रही है गुलामी की परंपराओं को जागृत करने के लिए। इसलिए हम लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, अपनी संस्कृति पे गर्व करना चाहिए।